हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मैं आई हूँ नहा करके, और नहा के आने के बाद मैं यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही हूँ। जो भी खाने की हमारी तैयारियाँ होती हैं वो सब चल रही हैं। तो आज मैं बना रही हूँ दाल, और मैंने ना हेयर वॉश भी किया है और बाल ना अभी मैंने कंघी नहीं किए हैं। मैंने सोचा इससे पहले ना मैं दाल रख देती हूँ, क्योंकि लाइट आई हुई है तो इंडक्शन पर दाल बन जाएगी। और आज मन हो रहा है मेरा दाल और चावल बनाने का और खाने का भी, क्योंकि ना कभी कभी किसी चीज़ का बड़ा मन होता है। तो मेरा कल से ही मन हो रहा था कि मैं दाल चावल बनाऊं और दाल चावल खाऊं। तो आज मैंने फाइनली सोचा कि चलो बना ही लेते हैं, मन का क्या ही वो करना। तो ये तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि ये बनेगी नहीं या कोई वो है। तो मैंने दाल रख दी है, और चावल मैं दाल बनने के बाद में बनाऊंगी। इसको तड़का लगा दूंगी और कुकर में मैं चावल रख दूंगी। तो यहाँ पर मशीन भी चली हुई है। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, मतलब कि मशीन लगने के लिए लेट हो गया है। काम तो हमारा ठीक ठाक टाइम पर हो गया है। तो अभी मैं इधर आई और मैंने यहाँ पर बाल कंघी करना शुरू कर दिया, और मैंने पहना है ये वाला सूट, क्योंकि ना सर्दियों में, ज़्यादा सर्दियों में भी ये नहीं पहना जाता है, और फिर ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब भी नहीं। तो अभी मौसम सही चल रहा है, उसके हिसाब से इस सूट को पहन सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ बाल कंघी, और बाल कंघी कर लूँगी। बाल अच्छे से पूँछ भी लिए हैं, लेकिन फिर भी ना इनमें से काफ़ी देर तक पानी निकलता है। चाहे हम कितना ही पूँछ लें इनको, फिर भी पानी निकलता ही रहता है। तो अभी पानी निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो बाल कंघी कर लेते हैं। और फिर बाद में इस जो मेरा दुपट्टा है सूती, इसको ऐसे करके लगा लूँगी, वरना तो पूरा सूट गीला हो जाएगा। क्योंकि ये जो सिल्क वाले सूट होते हैं ना, इन पर थोड़ा सा पानी गिरेगा और पूरे सूट पर फैल जाएगा, इस तरह से होता है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा बिंदी वगैरह लगा लेते हैं। वैसे तो बाल धुलने के बाद ना फिर सिंदूर भी ज़रूरी होता है लगाना, लेकिन अभी मैंने नहीं लगाया है, सिर्फ बिंदी लगा ली है। और जो भी बाल वगैरह यहाँ पर जो गिरे थे वो सब मैं इकट्ठा करके और डस्टबिन में डाल दूँगी। उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ। कान्हा जी को भी मैंने शायद नहला दिया है या नहलाऊँगी, बस यही काम करना है। तो अभी यहाँ पर जो बर्तन थे ना, जो टोकरे में बर्तन रखे हुए थे, वो मैं यहाँ पर इसे लगा दूँगी। जो हमारा स्टैंड है उसमें लगा दूँगी, क्योंकि इनको लगाना भी ज़रूरी था। तो वो मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं। और जो भी यहाँ पर पानी गिरा हुआ था, वो पानी भी मैंने वाइपर से पोंछ दिया है, साफ़ कर दिया है। और अभी इसमें मैं पानी ले लूँगी। जो हमारा लोटा है छोटा वाला स्टील का, इसमें मैंने पानी ले लिया है और कान्हा जी को नहला दिया है। कान्हा जी को लेकर के मैं अंदर जाऊंगी, जो जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर इनको बिठा दूंगी और पूजा करूंगी। तो इस तरह से दुपट्टा बांध लिया है, जो कि सूट मेरा गीला ना हो, क्योंकि ज़रूरी होता है फिर गीला गीला सा सूट ना। अब वो यही प्रॉब्लम होती है बाल धुलने में, कि कपड़े गीले हो जाते हैं, और वैसे चाहे हम कितना ही पोंछ लें एकदम से बाल सूखते भी नहीं हैं। तो अभी इधर आ गई हूँ। यहाँ पर करूँगी पूजा, दीपक जलाऊँगी मन की शांति के लिए। जब दीपक जला देते हैं ना, पूजा कर देते हैं मंदिर में, तो मन में बड़ी शांति सी मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। सच बताऊँ, बहुत सुकून और शांति मिलती है, वैसे नहीं मिलता है। अगर हम पूजा ना करें ना, तो एक अजीब सी बेचैनी रहती है। तो मुझे चाहे लेट कितना ही हो जाए, लेकिन मुझे ये रहता है कि मैं दीपक जला करके एक बार भगवान जी के आगे हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की क्षमा ज़रूर मांग लूँ, जिससे कि मेरे मन में शांति बनी रहे। और ये होता भी है। अगर मैं नहीं पूजा करूँ ना, तो मन में और दिमाग में दोनों में बड़ी ही उथल पुथल सी रहती है, जैसे कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया है, क्या नहीं कर दिया है। बहुत बेचैनी सी रहती है। अगर मैं पूजा करती हूँ तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। और देखो, हर किसी को ही मिलती है। भगवान जी के आगे माथा टेकने से सबको सुख शांति मिलती है। तो अभी मैं कान्हा जी को मुकुट वगैरह, बांसुरी, माला, ये सब चीज़ें पहना रही थी, क्योंकि ये जब नहवाने के लिए ले जाते हैं, नहलाने के लिए, तो इनको उतार ही देते हैं। और फिर यहाँ पर मुझे माचिस नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे जलाना था दीपक। तो फिर मुझे माचिस नहीं पाई, फिर मैं माचिस लेकर के आई हूँ। अभी माचिस लेकर के आ गई हूँ, दीपक जला दिया है। और थोड़ा सा भगवान जी के आगे माथा टेक लेंगे। आप सब भी टेक लीजिए और बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, राधे राधे। अभी पूजा करने के बाद इधर आ गई हूँ। यहाँ पर हमारी तुलसा जी मैया और भोले बाबा बैठे हुए हैं। इन पर मैंने जल दे दिया है, और धूप बत्ती भी लगा दूँगी।
जल भी दे दिया है। ये सारी चीज़ें कर दूँगी। 1 लोटा मैं तुलसा जी मैया में देती हूँ और 1 लोटा मैं भोले बाबा पर चढ़ाती हूँ। ये मेरा रूटीन रहता है। तो भोले बाबा और तुलसा जी मैया दोनों में मैंने जल दे दिया है। धूप बत्ती लगा दूँगी। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, उससे ना थोड़ा-सा रहता है कहीं धूप बत्ती पर्दे में न लग जाए, इसलिए मैंने दीपक नहीं जलाया था, सिर्फ धूप बत्ती ही लगाई थी। क्योंकि ये तो एक बार को गिर भी जाएगी, उसका क्या है कि उस अगर पर्दा उस पर गया तो पर्दा जल जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने दीपक तो नहीं जलाया है और मैंने ऐसे ही पूजा कर दी है। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं इधर इस वाले रूम में, जो कान्हा जी को भोग लगाना है तो वो लगाऊंगी। और यहाँ पर फ्रूट रखे हुए थे, बनाना है और वो है क्या बोलते हैं पपाया है, वो दोनों का मैं वो बना लूँगी फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट बना लूँगी, पहले मैं कान्हा जी को खिला करके आऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपने और गुड़िया रानी के लिए कट करूँगी। तो अभी यहाँ पर फल वगैरह मैंने खिला दिए हैं। और ये उसी दिन, हाँ उसी दिन का है, शाम के टाइम का, क्योंकि सुबह में लाइट इतनी देर तक नहीं आई थी, चली गई थी। तो फिर मैंने मशीन में कपड़े मैंने डाल ही दिए थे, सरफ भी डाल दिया था, तो ऐसे पानी को भी नहीं निकाल सकते थे। तो फिर मैंने क्या किया कि शाम में कपड़े, जब लाइट आई थी, जब कपड़े धुले थे, तो अभी मैं निकालूंगी इनमें पानी, क्योंकि पानी निकाल करके और साथ के साथ सुखा दूंगी। अब ना मैं अंदर ही डालूंगी, बाहर तो डालने का टाइम नहीं है। तो पहले मैं पानी निकालूंगी कपड़ों में से जितने भी कपड़े थे। तो इसलिए अभी यहाँ पर सोचा कि जैसे ही लाइट आई मैंने चाबी भर दी, मैंने कहा चलो जल्दी धुल लेते हैं। वैसे भी लाइट 4 बजे के आसपास आ जाती है शाम में। तो और 4 बजे से भी अब ना थोड़ा सा दिन ना बढ़ गया है, ऐसा नहीं है। पहले तो क्या होता था 4:30 बजे 4:30 तक या 5 बजे तक तो ना दिन छिप जाता था, लेकिन अभी नहीं होता है ऐसा। अभी टाइम थोड़ा सा वो हो गया है, दिन बढ़ गया है, तो इतनी जल्दी से दिन छिपता नहीं है। तो आराम से धुल जाएंगे कपड़े और फिर मैं सुखा दूँगी। तो अभी एक बार तो ताज़ा पानी से मैंने निकाल लिया, ताज़ा नहीं सॉरी, टंकी का ही पानी है, क्योंकि समर नहीं चली हुई है। अगर समर चली हुई होती है ना तो ताज़ा ताज़ा पानी आता है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसमें पानी निकाल लिया है कुछ कपड़ों में, कुछ कपड़े रह गए हैं उनमें भी निकाल दूँगी पानी। और फिर मैं इनको सुखा दूँगी बाहर। तो ये टॉवल है, ये भी मैं जल्दी से धुल ही लेती हूँ। मुझे ना ज़रा सी भी गंदी हो जाए तो मुझे लगता है कि जैसे कितनी गंदी हो गई, और मैं इसको फटाफट से धुल देती हूँ। और इस बात पर अनुष्का के पापा जी बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि डेली डेली टॉवल धुलती है, बेकार हो जाएगी। पर मुझसे पता नहीं क्यों जो जैसे ही 1-2 दिन हुए एकदम से मैं टॉवल धुल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा इसको खींचूँ, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गंदी हो गई चलो धुलो, क्योंकि हल्के रंग की होती है ना तो उसमें दिखाई भी ज़्यादा देता है। तो अभी यहाँ पर कपड़े धुल गए हैं सभी। और ये जो कपड़े यहाँ पर सूखे हुए थे, जो किचन के कपड़े थे, वो मैंने इकट्ठा कर लिए हैं, एक साइड में रख दिए हैं। और जो कपड़े अभी धुले थे उनको ऐसा नहीं है कि मैं तसले में निकाल के रखूँगी, पूरे कपड़ों को ना ऐसे ही इसमें से ही निकाल निकाल करके मशीन में से और सुखाती रहूँगी। और जो जैसे कि पैंट वगैरह हैं, मोटे मोटे कपड़े हैं, उनको तो मैं उधर साइड में डालूँगी। और इधर साइड में मैं जैसे शर्ट वगैरह हैं ये सब, देखो अपना काम करने का एक रूटीन तरीका सा हो जाता है कि हमको ये चीज़ ऐसे करनी है, हमको ये चीज़ ऐसे करनी है। तो वो ही मैं कर रही थी। तो शर्ट वगैरह भी निकाल ली है, पैंट मैंने उधर की साइड में सुखा दी है। और फिर धीरे धीरे करके सभी कपड़ों को सुखा दूँगी और मेरा फिर कपड़ों वाला काम हो जाएगा ख़त्म। वैसे तो सुबह में ही हो जाता, लेकिन आज क्या हुआ था कि मैंने खुद से ही पता नहीं क्यों मुझे क्या हुआ कि मैंने मशीन ही लेट लगाई। जब मशीन लेट लगाई, और आज ना ऐसा होता है जब हम किसी काम के बारे में सोचते हैं ना तो वो चीज़ें ऐसे बहुत होती हैं। जैसे कि आज हमें लाइट का काम करना है तो लाइट परेशान करेगी, लाइट का काम नहीं करना है तो लाइट परेशान नहीं करेगी। आज लाइट चली भी जल्दी गई थी, वैसे लाइट दो बजे तक आती है आराम से, लेकिन आज लाइट बहुत जल्दी से चली गई जिससे। और जब भी मैंने सोचा था कि अभी तो लाइट कम से कम 2 घंटे आएगी, और लाइट 12 बजे के आसपास ही चली गई। तो ऐसा होता है जब हम किसी काम के बारे में सोचते हैं ना, वो नहीं होता है, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो अभी यहाँ पर जो कपड़े थे वो निकाल करके सुखा रही हूँ मैं।
उधर की साइड में तो सुखा दिए हैं, बस जैसे कि सॉक्स वगैरह हैं, कुछ छोटे छोटे कपड़े हैं ये रह गए हैं, इनको भी डाल दूँगी। और यहाँ पर एक बात अच्छी है कि मुझे चिमटी लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर कपड़े गिरते नहीं हैं। अगर बाहर कपड़े सुखाओ ना तो कपड़े हवा से गिरते बहुत ज़्यादा हैं, और फिर चिमटी वगैरह लगाने की भी इनमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अभी कपड़े तो सभी सूख गए हैं, कपड़ों वाला हो गया है काम ख़त्म, धुल गए हैं, सूख गए हैं, ये काम हुआ ख़त्म। अभी जाएंगे हम अंदर। तो अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ, किचन में आ गई हूँ काम करने के लिए। तो बाल ना खुले हुए थे, क्योंकि कल मैंने हेयर वॉश किया था, तो बाल ना रुक ही नहीं रहे थे। अगर बालों में ऑयल लगा लेते हैं ना तो वो थोड़ा सा रुकने लगते हैं, और जब बालों में ऑयल ना हो ना तो बाल रुकते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो अभी यहाँ पर मैंने ये जो सब्जी का स्टैंड है ये उतार लिया है, और मैं सोच रही थी इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर दूँ, इसकी भी साफ़ सफाई कर दूँ। और इसमें ना साफ़ सफाई करने के बाद मुझे रखनी है इसमें सब्जी, जो आलू वगैरह हैं वो लगाने हैं। आलू और प्याज ये ही लगते हैं इसमें, बाकी की सब्ज़ी जो होती है वो तो उसमें रखी जाती है, फ्रिज में रखी जाती है। जो हरी सब्ज़ी होती है बस आलू वगैरह ही रखे जाते हैं। और अब तो सर्दियों में भी ना फ्रिज में ही रखे जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ पर सब्ज़ी हमने रखी तो फैला फैला सा लगता है। जो भी सब्ज़ी होती है सब फ्रिज में रखी जाती है। अदरक प्याज, वो प्याज नहीं, अदरक टमाटर मटर, और आज कल मैंने क्या लिया था, गोभी ली थी, गाजर और हरी प्याज ली थी, और काशी फल लिया था। वो मैंने सब फ्रिज में रखा हुआ है। और आलू जो लिए थे वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी इसमें, क्योंकि इसी में रखे जाते हैं। तो अभी मैंने आलू डाल दिए हैं। आलू डालने के बाद फिर थोड़ा सा जो इसका नीचे से सामान निकाला था वो रख दिया है, वो भी काम ख़त्म कर दिया है। ये किचन के कपड़े हैं, सभी की तह बना बना करके सभी कपड़ों को भी इसमें रख दूँगी, जो स्टैंड है इसमें रख दूँगी, और ये वाला मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। जो वो है किचन में साफ़ सफाई, मतलब जो कर रही हूँ मैं स्टैंड की साफ़ सफाई, वो वाला काम ख़त्म हो जाएगा। सभी कपड़े रख दिए हैं, आलू भी रख दिए हैं। प्याज तो नहीं थी जो मैं प्याज रखती, प्याज तो जो पहली थी ना वो ही रखी हुई है इसमें, और प्याज नहीं है। और अभी यहाँ पर मैं दूध छानूंगी, जो डब्बे में दूध रखा हुआ है उसको छान करके इंडक्शन पे रख दूँगी। जैसे ही लाइट आएगी तो फिर ये दूध उस पर बॉयल हो जाएगा। तो इसलिए मैं पानी वगैरह डाल करके जो भी मुझे छानना है वो काम मैं तैयार करके इंडक्शन पर रख देती हूँ। यहाँ से ये डब्बा भी हट जाएगा, भगोना भी हट जाएगा, जगह ना थोड़ी सी खाली खाली सी हो जाएगी, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ सी हो जाती है ना, फिर काम करने में भी मन नहीं लगता है। फिर ना इधर को हटो तो भी सामान, उधर को करो तो भी सामान, तो फिर वो वाला वो ना मन सा नहीं रहता काम करने का, और ना ही काम करने में अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर मैंने दूध को भी छान करके अंदर रख दिया है, और अभी आ गई हूँ मैं इधर। यहाँ पर मुझे आज करनी है किचन की साफ़ सफाई, जो कि मैं कई दिन से सोच रही हूँ, क्योंकि होली की साफ़ सफाई भी शुरू करनी है। तो होली की साफ़ सफाई शुरू करेंगे। अब आज मैंने सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया है। जो भी डब्बे वगैरह हैं वो नीचे उतारूँगी यहाँ से, और इसको अच्छे से झाड़ूंगी। जो स्लिप है ना हमारी, इसको अच्छे से झाड़ूंगी, इसको साफ़ करूँगी, और ऐसे ही धीरे धीरे करके एक एक करके मैं अपने घर की कर लूँगी साफ़ सफाई। वैसे भी अब ज़्यादा टाइम भी नहीं रहा है, और जब दीपावली की सफाई होती है जब, तो क्या ही बताएं, जब तो पूरा घर ना उथल पुथल हो जाता है। दीपावली की सफाई करना भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ जो वो है, जो हमारी स्लिप है उसको अच्छे से झाड़ रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। जो भी इधर जाले वगैरह लगे हुए होंगे वो सब मैं साफ़ कर दूँगी, और फिर मेरा काम हो जाएगा यहाँ से ख़त्म। और जो ये पोलोथीन है ना वो मैंने नीचे डाल दी है, क्योंकि वो ऐसे तो यहाँ पर मैं झाड़ करके नहीं बिछा सकती, वो तो मुझे धुल करके साफ़ करनी पड़ेंगी, तो वो मैंने अलग हटा दी है। और यहाँ पर जो भी जाले वगैरह होंगे ना उनको मैं झाड़ू से साफ़ कर दूँगी, और फिर मेरा इधर ये ना इधर की साफ़ सफाई हो जाएगी। तो अभी इधर ऊपर से तो मैंने जाले साफ़ कर लिए हैं, और यहाँ पर जो भी सामान था ना जो मैंने इधर से हटाया है उसको वापस से मैं वहीं पर रखूँगी। जो सामान जैसे हटाया ना तो वापस से वहीं रख जाएगा, तो फिर मेरा ये हो जाएगा, फैला फैला सा नहीं रहेगा सामान। और जो डब्बे मैंने नीचे की साइड में रखे हुए हैं उनको मैं साफ़ करूँगी अच्छे से, साफ़ करके, और तब मैं उनको ऊपर रखूँगी।
फ़िलहाल तो जो सामान ऐसा था कि हाँ मुझे ऊपर से ऊपर ही रखना है, वो ही वहीं पर छोड़ा था मैंने। बाकी का सभी सामान मैंने नीचे उतार लिया था, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि मैं उतार भी रही हूँ। धूल मिट्टी तो देखो इस टाइम पर है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन हाँ थोड़ा सा होता है, जाले वगैरह जो लग जाते हैं वो, और जो चिकनाई जमती है ना डब्बों पर, वो सब साफ़ करनी होती है, बाकी धूल नहीं है। और धूल तो मैं क्या बताऊँ, गर्मियों में बहुत ज़्यादा आती है, जैसे कि अब आगे आगे होगा ना, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, उनसे धूल बहुत आती है। अभी फ़िलहाल तो कोई धूल मिट्टी नहीं है, पर चिकनाई वगैरह हो रखी है डब्बों पर, वो साफ़ करूँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने ऊपर से जो वो उतारे थे डब्बे वगैरह, अभी ये मसालदानी है, इसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि मैंने इसको मांज लिया है, इसमें पानी पानी सा था, तो उसको मैं पोंछ रही थी, क्योंकि मसालदानी में पानी वगैरह जो मसालों में ना गिरे, इसलिए मैंने पानी को पोंछ लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अभी यहाँ पर ये जो मसालदानी है, इसके जो भी कटोरियाँ हैं उनको भी साफ़ करके उसी में रखती रहूँगी मसालदानी में साथ के साथ। और ये मेरी मसालदानी हो गई है अच्छे से साफ़, इसको रख दूँगी। अभी मैंने ये डब्बे ले लिए हैं जहाँ पर भी मुझे चिकनाई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें है अचार। अगर मैंने इसको धुलने की कोशिश की तो इसमें चला जाएगा पानी और अचार हो जाएगा बेकार। लेकिन इसका डब्बा, इसका ढक्कन जो था ना, वो तो मैंने साफ़ कर लिया है, अच्छे से जूने से साफ़ कर लिया है। और इस पर लगा लूँगी मैं कपड़ा, अच्छे से चिकनाई वगैरह पोंछ लूँगी, साफ़ कर लूँगी, जिससे कि इस पर कोई भी चिकनाई वगैरह ना रहे। इसमें क्या होता है किचन में कि बस ये चिकनाई वाले डब्बे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पर ऊपर डब्बे कम रखे हुए हैं। ज़्यादातर डब्बे मैंने अंदर ही रखे हुए हैं, बाहर ऊपर की साइड में बहुत कम बर्तन ये डब्बे वगैरह रखे हुए हैं। तो क्योंकि ना फिर जितने ज़्यादा रखेंगे उतने ही ज़्यादा फिर यहाँ पर साफ़ करने पड़ेंगे, वो ज़्यादा ही चिकनाई जमेगी। नीचे क्या होता है, नीचे वो जो हम रख के रखते हैं ना, वो चिकने नहीं होते हैं, उन पर एक बार कपड़ा लगाओ वो आराम से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन इनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी जो भी ये थे ये सब मैंने कर दिए हैं। और अभी मैं इस अचार को देख रही थी, अच्छे से ऊपर नीचे कर रही थी, जो कि इसका तेल मसाला है वो आपस में सब में मिल जाए, किसी में भी ऐसा ना रहे कि इसमें नहीं मिला है। तो वो सब चीज़ें कर रही थी मैं। कोई नहीं, अभी यहाँ पर ये काम भी हो जाएगा ख़त्म जो कर रही हूँ। और थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है एक्स्ट्रा, जब हम घर की साफ़ सफाई करते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम तो लगता है, पर चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं इन कामों को निपटाऊंगी और इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।